तो अब की बार जय केदार। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम। कपाट खुलते ही सबसे पहले दर्शन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जी न्यूज पर एक एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की भी आपने देखी। प्रधानमंत्री मोदी वहां से रवाना हो चुके हैं। गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। साथ विजय भारती हमारे साथ स्टूडियो में है। पंडित दीपक दुबे धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित दीपक दुबे आपका। और साथ ही मुंबई से हमारे साथ धर्मगुरु शैलेश तिवारी जी भी मौजूद है। मेरे सहयोगी कुलदीप हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद। और साथ ही मेरे सहयोगी संदीप भी सोनप्रयाग में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पंडित दीपक दुबे, अभी हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि सेंटर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का केंद्र, साध्वी जया भारती इसी चीज़ की चर्चा कर रही थी। तो आज केदारनाथ जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां पर सबसे पहले तो उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो पहुंचेंगे, वहां से सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि मकसद यही है कि हर जगह उस पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जगह जगह बांटा जाए। हाँ, अब देखने से तो यही लगता है, क्योंकि हर जगह दर्शन शिव की जितने जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ या शक्तिपीठ है वहाँ लगातार दर्शन करते जा रहे हैं। और शिव का जो रूप है वो कल्याणकारी है। तो मुझे लगता है कि जिसके अंदर भी कल्याण की, लोक कल्याण की भावना हो, उसे शिव भक्त होना चाहिए, क्योंकि शिव तत्व के बिना आप कल्याणकारी भावना आपके अंदर हो नहीं सकती। तो इस कारण मुझे लगता है कि उद्देश्य अच्छा है। और जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने गए तब भी मैं उस दिन यहाँ था, तो हमसे पूछा गया कि किसकी जीत होगी। तो मैंने कहा कि आज शिव के दर्शन के लिए सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जो सच्ची भावना से वहाँ उपस्थित हुआ होगा। तो एक ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये लोग हमारे देश के जो है वो एक तरह से कैप्टन हैं, वाहक हैं, चलाने वाले हैं। और ईश्वर की कृपा इनके ऊपर होनी बहुत आवश्यक है, तभी जो है देश सही रास्ते पर गति कर पाएगा। साध्वी जया भारती, प्रधानमंत्री मोदी लगातार शिव भक्ति में लीन नजर आए। अलग अलग जगह वो पहुंचे। हमने कई ऐसी तस्वीरें जी न्यूज़ पर हर जगह हमने ये कवरेज की। ऐसे में आज जब केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो एक मैसेज तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिर शिव भक्ति के साथ साथ ये कोशिश भी है कि लोगों के बीच में एक चीज़ को वापस से पैदा किया जाए, जगाया जाए और उन्हें उसकी महत्ता के बारे में बताया जाए। केदारनाथ धाम आज पहुंचने पर श्रद्धालुओं के बीच में भक्तिभाव तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही और भी कई चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आपको लगता है ऐसा? अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी दो मुद्दे आपने उठाए हैं जिन पर कुछ मैं बात करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो आपने प्रधानमंत्री जी की शिव भक्ति की बात की। तो अगर आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने पहले भी, तो उनसे साफ पता चलता है कि उनका आध्यात्मिक जो ज्ञान है और जो उनकी आध्यात्मिक समझ है और जो भारतीय दर्शन शास्त्र की उनकी समझ है वो बहुत गहरी है। जब उन्होंने माय आइडिया ऑफ इंडिया बताया था, तो उन्होंने जब माय आइडिया ऑफ इंडिया उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे तब भी उन्होंने कहा था कि माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो वेदों से और हमारे उपनिषदों से और हमारे धार्मिक ग्रंथों से उन्होंने उसका जो सार है बहुत अच्छे से समझा है और ध्यान भी वो करते हैं। ये सब आप ही लोगों से पता लगता है कि वो डेली मेडिटेशन उनका ध्यान होता है। तो आध्यात्मिकता उनके अंदर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है और उनकी समझ बहुत गहरी है। और अगर हम आज जो उनकी विज़िट है उसको देखें और उस पर जो उन्होंने ऑल वेदर रोड की बात की है, तो डेवलपमेंट उन्होंने एक इशू लिया है रीजन का, और एक ऐसा एरिया उस उत्तराखंड का लिया है जो अभी जो त्रासदी थी जो 2013 में घटी थी, उस त्रासदी से अभी पूरी तरीके से उठ नहीं पाया है। और क्योंकि उत्तराखंड, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो वो एक ऐसी जगह है जिसके पास जो मेजर सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू या इकोनॉमी जिसकी बेस्ड है, जो हाईली हिली एरियाज हैं, वो टूरिज्म पे है। तो टूरिज्म को लेकर के जो वहाँ का और स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर के जो डेवलपमेंट इशू वहाँ पर है, उसके बारे में जो उन्होंने बात की है वो। साध्वी जया भारती, मैं रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ विकास को भी साथ लेके प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। दोनों ही मैसेज एक साथ जा रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी मौजूद है। मेरे सहयोगी कुलदीप नेगी भी हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से। लगातार वहाँ से अपडेट्स वो दे रहे हैं।